नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस नए सुबह के बुलेटिन में। आज तारीख 14 दिसंबर 2025, दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार 10वीं तिथि चल रही है। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही 14 दिसंबर को देश ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाता है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बिजली और प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर रखना कितना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा के साथ और नजर डालते हैं देश दुनिया में इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। राजनीतिक हमलों में आज हलचल तेज रहने वाली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस आज SIR प्रक्रिया के विरोध में बड़ी रैली निकाल रही है। देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी कार्यकर्ता राजधानी पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस का एक बड़ा काफिला दिल्ली रवाना हुआ है। वहीं पंजाब में आज जिला परिषद चुनाव के लिए मतदाता हो रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों में उत्तर प्रदेश और बिहार में आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिला रहे हैं। मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर भी सरकारी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं और बीजेपी ने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक मैक्सिको द्वारा भारत के उत्पादों पर प्रस्तावित टैरिफ बढ़ोतरी से ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कंपनियों के मुनाफे और निर्यात पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि PLI योजना के जरिए देश में विनिर्माण को मजबूती मिली है और अब तक लाखों लोगों को रोजगार मिला है। वित्तीय क्षेत्र में RBI ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि क्रिप्टो कोई वास्तविक मुद्रा नहीं है और न ही इसे वैध वित्तीय संपत्ति माना जा सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में क्रिप्टो को लेकर नियम और सख्त हो सकते हैं। डिजिटल पहचान को लेकर सरकार ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अब पूरी तरह डिजिटल वेरिफिकेशन संभव हो सकेगा। किराएदार, घरेलू कर्मचारी, ड्राइवर या किसी भी कर्मचारी की पहचान अब मोबाइल से ही QR कोड स्कैन कर सत्यापित की जा सकेगी। इसे प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम माना जा सकता है। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सफर रहे होल्डिंग एरिया मॉडल को अब देश के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य त्योहारों और भीड़ के समय यात्रियों को बेहतर सुविधा देना और अव्यवस्था को कम करना है। रेल मंत्रालय ने इसे तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बीमा क्षेत्र से जुड़ी खबरों में संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में बीमा एजेंटों के कमीशन में कटौती हो सकती है। IRDA ने बीमा कंपनियों से लागत घटाने को कहा है। इससे LIC और अन्य कंपनियों के एजेंट में चिंता बढ़ी है। हाल ही में सरकार द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI और मंजूरी देने के बाद ये मुद्दा और अहम हो गया है। न्यायिक खबरों की बात करें तो केरल के एर्नाकुलम जिले में जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे सैकड़ों परिवार को राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में रोजाना मतदाताओं की सुनवाई का आदेश दिया है। राजधानी दिल्ली से खबर है कि तिहाड़ जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। वहीं ओडिशा में नागरिकता कानून के तहत कुछ शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल PG सीटों में कटौती को लेकर डॉक्टरों का विरोध जारी है और मामला कोर्ट तक जा सकता है। अर्थव्यवस्था और बाजार की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कई शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। बदलते उपभोक्ता व्यवहार और ऑनलाइन शॉपिंग को इनकी बड़ी वजह माना जा सकता है। इसी बीच विश्व बैंक ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। खेल जगत में दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी का भारत दौरा चर्चा में है। उन्होंने हैदराबाद में बच्चों के साथ फुटबॉल खेला और आगे भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज अहम मुकाबला खेला जाएगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। कीमती धातुओं की बात करें तो सोना और चांदी दोनों ही इस सप्ताह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं। निवेशकों के बीच चांदी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है।
टेक्नोलॉजी सेक्टर में एआई आधारित शॉपिंग और चैटबॉक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ई कॉमर्स का स्वरूप बदल रहा है। मौसम की स्थिति पर नजर डालें तो उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर बना हुआ है।